जबकि आरक्षण की लड़ाई अब तेज हो चुका है और जागो राजभर जागो राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात ये लोग किए हैं और हमसे बात करेंगे किस तरीके से संजय सिंह द्वारा आश्वासन मिला है। ये बताइए कि आप लोग संजय सिंह से मिलकर आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, हमने अपनी जो पीड़ा है समाज की, उस पीड़ा को बताने के लिए हमने उनसे हम लोग मिले, हमारी टीम मिली, उनसे अपनी बातें बताई और उन्होंने कहा कि हम हर पहलू पे आपका रोड से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे और सदन में हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। अगर मौका मिल जाता है तो हम आपकी बातें, आपका ये जो मुद्दा है समाज की, जो 3 राज्य में अनुसूचित जनजाति में है और उत्तर प्रदेश में ओबीसी में है, तो सारी बातों पे हम लोगों का उनका पूरा विश्लेषण बात हुई है, पूरी डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ उनसे बात हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपकी बात और इस कम्युनिटी की बात, इस गरीब उपेक्षित शोषित समाज की बात सदन में उठाने का काम करेंगे और इनका हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से आपके जो नेता हैं, वो नेताओं से थोड़ा क्यों नहीं मिल पाते आप? देखिए, कौन नेता है राजभर समाज का जिससे हम नहीं मिले हों, चाहे ओम प्रकाश जी हों, अनिल जी हों, रामचल जी हों, सुखदेव जी हों, कमलाकांत जी हों, सुखदेव जी हों, और चाहे बब्बन जी हो, सकलदीप जी हों, रमाशंकर विद्यार्थी जी हों, छोटे लाल जी हों, दूधनाथ विधायक जी से भी हमने मिलने का, मान लीजिए वो तो पहले विधायक से 1983 में, उन्हीं के वजह से राजभर समाज का प्रस्ताव रिपोर्ट बना था अनुसूचित जनजाति का, लेकिन हमारे ही कुछ समाज के धूर्त समाज सेवी लोग जिन्होंने गलत प्रस्ताव भिजवाने का काम किया, रिपोर्ट बनी थी अनुसूचित जनजाति का और भिजवाई अनुसूचित जाति का, तो सभी लोगों से हमने मिला और सभी लोगों से अपना दुखड़ा सुनाया, पक्ष हो विपक्ष हो, समाज के जितने भी हैं नेता, चाहे वो अन्य कास्ट के हो। हमने योगी जी से 19 मई 2023 को मिले, 1 अक्टूबर 2023 को हम राजनाथ सिंह से मिले, 4 अक्टूबर 2023 को हमने असीम अरुण जी से मिला, हम केशव मौर्य जी से मिले हैं, हम महेंद्र पांडे जी से मिले हैं, हम पक्ष और विपक्ष अखिलेश जी से मिले हैं, हम वीरेंद्र सिंह से मिले हैं। कौन ऐसा नेता है जिससे नहीं मिले इस समाज की लड़ाई? मेरा अगर मकसद होता, कुछ मेरा मकसद राजनीतिक होता तो मैं एक दरवाजे पर जाता, न कि हर दरवाजे पर जाता। किसी का ऐसा दरवाज़ा नहीं था जिस समाज के हक अधिकार के लिए वो दरवाज़ा न खटखटाया हो। आज बहुत ही दिल को सुकून मिला और एक उम्मीद जागी कि कम से कम राजभर समाज की आवाज़ कोई उठाने के लिए, वो भी उच्च सदन कहा जाए, भारत का सबसे उच्च सदन राज्यसभा में उठाने का जो संजय सिंह सांसद जी ने, आदरणीय जी ने जो किया है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि कम से कम हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, हमारी बातों से सर्टिफाइड हुए, हमारी बात को डॉक्यूमेंट हमसे लिए भी कि हम इस बात को, इस लड़ाई को, इस समाज को, हमने उनसे बताया कि 78 साल देश आज़ाद हुए हो गया, राजभर समाज का एक भी IAS नहीं है, वो अबाक रह गए। तो इसका मतलब हमको लगा कि कुछ पॉजिटिव होगा और इनसे यही उम्मीद समाज को है, हमको है, क्योंकि हम पहली बार इनसे मिले हैं। मिलने की तो बहुत तमन्ना थी लेकिन हम मिल नहीं पाए, लेकिन आज हमारे कुछ साथी रहे, एक हमारे सतीश पटेल जी हैं, कैलाश पटेल जी हैं, तमाम लोग थे, एक पाठक जी है, सभी लोगों ने हमको मिलवाने का काम किया। बहुत ही कहा जाए कि संतोषजनक मुलाकात रही। संतोषजनक मुलाकात है। आइए थोड़ा सा इधर आप आ जाइए, ये बताइए जिस तरीके से आप लोग मुलाकात किए हैं, संजय सिंह पर ही आप लोगों का भरोसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, और सभी पार्टियों को हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखा और देखने के बाद यह एहसास हुआ कि एक ऐसे जिगरी नेता से मिला जो सदन में आवाज़ उठा सके, और इस उद्देश्य से आज संजय सिंह जी से हम लोगों ने मिला। और संजय सिंह ने व्यक्तिगत रुचि लिया इसको, और रुचि लेकर उन्होंने तुरंत अपने जो दिल्ली की कार्यालय है वहाँ भेजा, वहाँ से उन्होंने बात किया। फिर यहाँ तक कि हम लोग जब बाहर आए, इनके PRO साहब आए, हम लोग से बाहर मिले कि अपना पेपर दीजिए, कागज़ दीजिए और हम सदन में इसको उठाएंगे। अब उनको सबसे अचंभा वाली बात ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बावजूद भी अगर ये उत्तर प्रदेश में न मिले तो बहुत दुखद बात है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बहुत अचंभित हुए कि जब हाईकोर्ट ने आदरणीय
माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने जब बार बार निर्देश दिया और उत्तर प्रदेश सरकार नहीं जागी और उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार निर्देशित किया, फिर भी प्रस्ताव नहीं गया। सबसे बड़ी बात उन्होंने अनिल राजभर जी के भी बारे में बोला, आपके क्षेत्र में तो ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको बड़ा दुख हुआ कि इतना बड़ा कम्युनिटी ST आरक्षण के लिए समाज दरवाजे दरवाजे ठोकरे खा रही है, और आज अनिल राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, ये लोग फॉर्चूनर से घूम रहे हैं और उनका समाज तो दर दर की ठोकरें खा रही है। और यह जान को बड़ा उनको तकलीफ हुआ। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मैं इस आपकी बात को, आपकी आवाज़ को, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश अगर नहीं सुन रही है तो इसका मतलब इसमें खामियां हैं, राजभर समाज के साथ धोखा है। इसका जल्दी जल्दी निस्तारण होगा और जितना हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा, आने वाला जब सदन चलेगा, संसद का जो उच्च सदन राज्यसभा चलेगा, जैसे मुझे मौका मिले मैं इस राजभर समाज की आवाज़ उठाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई जो है बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, और विभिन्न नेताओं से आप लोग मुलाकात भी कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग का मुलाकात आम आदमी पार्टी माननीय संजय सिंह से मुलाकात हुई, जो कि ये सदन में किसी भी मुद्दे को हो वो बड़ा ज़ोर शोर से कहते हैं, जिसे कहते हैं शेर दिल वाला, सच्चाई एविडेंस के साथ वो पेश करते हैं सदन में, ताकि कोई भी मुद्दा किसी भी तरीके से कोई लेकिन न लगा सके। कोई भी उनका देखे होंगे आप, पूरे भारत में उनका चर्चा होता है कि कोई भी मुद्दा अगर उनको मिलता है तो वो एविडेंस के साथ रखते हैं, ताकि उसमें मजबूती रहता है कि कोई कहीं से हिला ना सके उनका न्यू उनकी बातों को। इसलिए हम लोग भी आज हम लोग का मुलाकात हुई उनसे, और माननीय कैलाश जी जो इस पूर्व जिला अध्यक्ष यहाँ के रहे हैं, और माननीय सतीश जी के द्वारा जो है कि हम लोग का मुलाकात हुआ, और माननीय आदरणीय जो सांसद जी हैं उनसे हम लोग मिले और अपनी बातों को रखे। तो उनको ये लगा कि ये कैसे हो सकता है, 3 राज्य में है और उत्तर प्रदेश राज्य में इनको क्यों नहीं मिला हुआ है ST का आरक्षण, क्योंकि ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि हमारे जो अभी उन्होंने पूछा कि माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय अनिल राजभर जी आप ही के कम्युनिटी से आते हैं, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने बताया उनको कि सर हम लोग उन लोग से इस मुद्दे पे बात किए, बस इस पे राजनीति कर रहे हैं, और दोनों लोग यही ST आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही इन लोग जो विधायक मंत्री बने, लेकिन आज तक हमारे समाज को केवल छल कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, जहां आपको आस लग रहा है वहां पे आप लोग जा रहे हैं। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाता है कि उसको सही इलाज मिल पाए। क्या लगता है कि अब संजय सिंह आपकी बातें अगर उठाते हैं सदन में तो आपको न्याय मिल पाएगा या आरक्षण मिल पाएगा? धन्यवाद। मुझे पूरा उम्मीद है कि संजय सिंह जो है कि राज्यसभा में जो अपनी बात उठाते हैं वो बड़े मजबूती के साथ उठाते हैं और बड़े ईमानदारी के साथ उठाते हैं। इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि यह जो है आप पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है, अच्छे लोग, बुद्धिजीवी लोग उसमें हैं और सभी लोगों का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है। और जब राज्यसभा चलने लगती है तो उसमें मैं ज़्यादातर उनके आवाज़ को मैं सुनता हूं और मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई अच्छी राज्यसभा में वक्ता है तो संजय सिंह की तरह है, संजय सिंह के बराबर कोई नहीं है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि संजय सिंह जो है कि इस राजभर समाज जो जागो राजभर जागो ये लड़ाई लड़ रहा है, इस पीड़ा को अपने हृदय की गहराई से लिए हैं और पूरे जागो राजभर जागो के टीम जो हमारा प्रतिनिधि मंडल आज मिला है, पूरे प्रतिनिधि मंडल को, मैं ही नहीं मेरा पूरा प्रतिनिधि मंडल उनसे बहुत संतुष्ट है और पूरा उम्मीद रखता है, पूरा प्रतिनिधि मंडल मेरा उम्मीद रखता है कि जो काम मेरे समाज के सांसद, विधायक और मंत्री नहीं कर पाए हैं, वह कार्य जो है हमारे नेता जो है संजय सिंह जो है राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर हम लोगों की पूरी उम्मीद है, पूरी व्यवस्था, पूरी हम लोग ईमानदारी से वो अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए इसके नाते हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि यह राजभर समाज का जो मैटर निश्चित रूप में राज्यसभा में उठाने का कार्य करेंगे और राज्यसभा में उठा करके इन राजभर लोगों का सहयोग करने का कार्य करेंगे। रही बात हमारे समाज, जैसा कि अब
हम लोगों के बीच में उन्होंने अपने जो है राज्यभर समाज के नेता हमारे जो मंत्री हैं उनके बारे में कहे कि लोगों को तो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल कर के यह तो प्रस्ताव भिजवा देना चाहिए। लेकिन हम लोग कई बार, ये नहीं कि हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी से नहीं मिले हैं। सर्वप्रथम हम लोग पहले ओम प्रकाश राजभर से मिले थे इन सब मैटर को लेकर के। इसके बाद जो है अनिल राजभर से भी हम मिले हैं। विपक्ष के नेता जो है हमारे जो है रामचल जी हैं, उनसे भी मिले हैं, कमलाकांत जी से मिले हैं। और अब तो जो है माननीय सुखदेव राजभर जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं राजभर समाज का है, चाहे वह राज्यसभा का मेंबर रहा हो, चाहे वह लोकसभा का मेंबर रहा हो, चाहे वह विधानसभा का मेंबर रहा हो या विधान परिषद का मेंबर रहा हो। पूरे राजभर समाज, चाहे जितने राजभर समाज हैं, हम लोग सबके दरवाजे पर गया है, सबके यहाँ अपनी राजभर समाज के लिए गुहार लगाया है। लेकिन इनसे हम लोगों को पूरा भरोसा है, माननीय संजय सिंह से हम लोगों को इसलिए पूरा भरोसा है कि हम लोग की बात जो है, नेताओं का विचार हम लोग स्वयं थोड़ा बहुत तो नेता का गुण जान ही गए हैं, लेकिन बात करते करते हम लोगों को मालूम हो जाता है कि नेता किस इंटरेस्ट से हमारी बात सुन रहा है। तो हमको लग रहा था कि यह नेता जो है हमारी जो संजय सिंह हम लोग की बात जो है बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे, और इनके ऊपर हमारा पूरा भरोसा है कि क्योंकि वह अपने मुख से कह रहे थे कि अगर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे 3 अगर प्रदेश में राजभर जो है अनुसूचित जनजाति में है तो यहाँ भी उनको होना चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग मुलाकात किए हैं और क्या आश्वासन दिए हैं संजय सिंह? देखिए, बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपको देता हूँ। इसके बाद मैं बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय बड़े भाई संजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद जी को, जिन्होंने हम लोगों की बातों को सुना और बखूबी जितना इंटरेस्ट के साथ हम लोगों की बातों को, विचारों को सुनने का काम किया, और इस मुद्दे को उन्होंने अपने सदन में उठाने का पूरा आश्वासन दिया कि यह राजभर समाज अनुसूचित जनजाति का मुद्दा है। अगर इसको उच्च न्यायालय ने अगर निर्देशित किया हुआ है प्रदेश सरकार को, तो अब तक तो प्रस्ताव जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हम पूरे राजभर समाज का है उत्तर प्रदेश में, जो 2 कैबिनेट मंत्री रहते हुए इस पर विचार नहीं करते हैं, बल्कि राजनीति करने का काम करते हैं। बल्कि मैं तो यह कहता हूँ, यह ओम प्रकाश और अनिल राजभर का ही देन है कि आज हम लोगों का अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से नहीं जा पाया। इसलिए आज हम लोगों को बहुत आशा और उम्मीद है, जो आदरणीय संजय सिंह जी हैं, यह राज्यसभा सांसद में उठाने का काम करेंगे, जिससे प्रदेश से लेकर देश के सरकार, जो डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं, इनका आंख खोलने का काम करेंगे। और जब भी राज्यसभा सदन चलता है तो इन्होंने बखूबी अपने मुद्दे को, या जो भी देश की समस्याएं होती है, जितनी मजबूती से, जो नौजवानों की बेरोजगारी की मुद्दा होता है, इतनी मजबूती से रखते हैं, इतना मजबूती से कोई रखने का काम नहीं करता। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं आदरणीय बड़े भाई संजय सिंह राज्यसभा सांसद जी को। ठीक है, तो देखिए, जागो राजभर जागो संगठन ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात की है और अपनी पीड़ा को इन्होंने बताया है। अब संजय सिंह इस बात को सदन में उठाते हैं तो राजभर समाज को कितना लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।